हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माँ भगवती। स्वागत हो गया आपका हमारे चैनल पे देवभूमि दीपक में। तो आज हम बाइक राइडिंग कर रहे हैं और मैं आपको लेके चल रहा हूँ चंद्रताल। इससे पहले मैं चंद्रताल के बारे में आपको बता देता हूँ। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र के लगभग 4300 मीटर अर्थात 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका नाम चंद्रताल इसलिए पड़ा क्योंकि यह आधे चंद्र के आकार का जैसा दिखाई देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को देवराज इंद्र अपने रथ पर बिठाकर स्वर्ग लेकर गए थे। इसलिए यह झील केवल प्राकृतिक सुंदरता की नहीं बल्कि आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व भी रखती है। चंद्रताल को मून लेक भी कहा जाता है। गर्मियों में यहाँ का पानी नीला, बर्फ से ढकी हुई चोटियां और शांत वातावरण से भारत की सबसे सुंदर झीलों में से एक बनाती है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच छिपी एक ऐसी जन्नत जिसे देखने का सपना हर यात्री करता है। यह है चंद्रताल झील, जहां पहुंचने का रास्ता जितना ही कठिन है, मंजिल उतनी ही खूबसूरत है। आज मैं आपको अपनी बाइक से लेकर चलता हूं स्पीति की घाटी के रोमांचक सफर पर। चंद्रताल का यह सफर एक यात्रा ही नहीं बल्कि अनुभव भी है। उबड़ खाबड़ रास्तों से, पत्थरों से भरे ट्रैक, बर्फीली हवाएं और चारों ओर फैले हुए हिमाचल पर्वत के वो पहाड़ियां। हर मोड़ पर ऐसा दृश्य मिलता था, मन बार बार रुकने को मजबूर हो जाता था। और मैंने अपने कैमरे में वही जो दृश्य है सभी कैप्चर किए हुए हैं। यहाँ मोबाइल नेटवर्क लगभग गायब हो जाता है, लेकिन प्रकृति से आपका कनेक्शन पहले से कई ज्यादा मजबूत हो जाता है। इन पर्वतों को देखिए, हजारों वर्षों से हिमालय की चोटियां इसी तरह खड़ी है। यहाँ खामोशी भी एक अलग कहानी सुनाती है। ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पलों के लिए रुक सा गया हो। कई किलोमीटर की कठिन सफर करने के बाद हम उस जगह के करीब जा पहुंचे जहां पर स्पीति का ताज कहा जाता है। सच कहूं तो रास्ते में सारी थकान अब खत्म होने वाली है और आखिरकार हम इन बर्फीली चोटियों के किनारों से गुजरते हुए और इन पहाड़ों के बीच में जहां पर कोई पेड़ है न पौधा है, ऑक्सीजन मानो बिल्कुल कम थम सी गई है। बहुत ही सुंदर ये दृश्य हमें लग रहा था। बहुत खूबसूरत घाटियाँ, बहुत खूबसूरत वादियाँ और मानो पहाड़ों की उन चोटियों से हम बादलों को छू लेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। कहते हैं महाभारत काल में युधिष्ठिर इसी स्थान से स्वर्ग के लिए उन्होंने प्रस्थान किया था। यही कारण है कि इस झील को केवल एक पर्यटक स्थल माना जाता है। बाइक पर चलते हुए तो कुकड़ी जम रही है ना। और बाइक पे चलते हुए हमारे ठंड से हालत खस्ता हो रही थी। बहुत ही तेज हवाएं चल रही थी, ठंडी बर्फीली हवाएं। और यहाँ जो नदी के पानी से हमें हाथ मुंह धोकर जो रिलैक्स मिला, हमारी सारी थकान इस पानी ने बिल्कुल उतार दी। बिल्कुल ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड पानी। तो दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ही बेहतरीन मैं दृश्य आपको दिखाने वाला हूँ और हमारे साथ क्या क्या रास्ते में हुआ सभी कुछ बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। और उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सारा ट्रैक कैसे लगा। तो मैं आइए आगे लेके चलता हूँ। बहुत ही जहाँ जहाँ पे खूबसूरत दृश्य दिख रहे थे वहाँ पे हमने बाइक रोक के, जैसे पानी की जगह थी ये, यहाँ पर भी बहुत सुंदर दृश्य आ रहा था। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि आप लोगों के सामने अपने कैमरे में उतार कर लेके आऊँ। आप लोगों के लाइक, आप लोगों के कमेंट और आप लोग जो शेयर वीडियो को करते हैं उन्हीं से हमें प्यार मिलता है, वहीं से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। और यहाँ से हम पैदल चल पड़े हैं। आगे आगे हमारे बहुत ही ट्रैकर मिले हमें रास्ते में भी, और आगे आगे कई हमारे फ्रेंड्स चल रहे हैं। पीछे से मैं चल रहा हूँ, आप लोग चलो आगे, पीछे आराम से मैं आता हूँ। और यहाँ से चलते हुए सुंदर घाटियों के बीच से, यहाँ से रास्ता उबड़ खाबड़ है, पैदल ही यहाँ से जाना पड़ता है। कुछ
लोग वापस आते हुए और हम चंद्रताल की ओर बढ़ते हुए, आखिर उस झील को देखना भी हमारा सपना था। स्पीति वैली की ये जो घाटियां हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही रमणीक हैं। फिर भी हम ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद भी हम आगे बढ़े जा रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है, सांस फूल रही है, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए इधर आसपास कोई खाना नहीं है। लेकिन कई लोग हमें यहाँ रास्ते में मिले इस ट्रैक पे, और कई पीछे से भी देखिए किस प्रकार से आ रहे हैं। और पूरा हमारा ये ग्रुप गया था, और कई लोग देखिए वापसी भी आते हुए आपको दिखाई देंगे। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे मिलती है, अच्छा खासा टूरिस्ट यहाँ पे मिलता है। तो आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर आइए और सुंदर वादियों का आनंद उठाइए, लुत्फ उठाइए। सांसें थोड़ा फूल जाती है जब पैदल चलते हैं। और आखिरकार हम चंद्रताल के बिल्कुल निकट ही पहुँच चुके हैं। तकरीबन यहाँ से चंद्रताल बिल्कुल ही पास है। और अब वो दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ के लिए सभी के सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। और आखिरकार हमारे सामने है चंद्रताल, नीले आसमान का प्रतिबिंब। अपने अंदर समेटे यह झील किसी सपने से कम नहीं लगती। शायद इसी वजह से इसे हिमालय की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक गिना जाता है।